नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आज आपको बताएंगे यानी आपकी प्रारंभिक विद्युत धारा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी आज आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे। यानी आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसमें इसका किस प्रकार उत्पन्न हुआ और किस प्रकार विद्युत धारा कौन सी है, क्या है, यानी हर चीज़ आज आपका बेसिक क्लियर कर देंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आप ITI में न्यू एडमिशन होते हो तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यही चीज़ बताई जाती है, जो आज आपको काफ़ी डीपली से बताया जाएगा। दोस्तों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करें दोस्तों। और स्टार्ट करें पहले देखो, सबसे पहले प्रारंभिक विद्युत धारा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले ये देखो कि आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो दोस्तों, आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको मालूम है आप किस ट्रेड से ITI कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन से। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिशियन का ज्ञान होना चाहिए कि इलेक्ट्रिशियन होता है क्या है। पहले अपनी ट्रेड की दे रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर काफी बार आपको प्रैक्टिकल देख लो या एग्जाम देख लो, यही पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिशियन होता है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी स्प्रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा क्या होती है, और इसको हिंदी में। ये तो आप पहले बेसिक क्लियर करो, लगभग बहुत से बच्चों को आता है और अच्छे से और भी क्लियर कर लो। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिशियन, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिशियन है। अब इलेक्ट्रिशियन तो है, तो ये तो इंग्लिश का वर्ड आ गया। हिंदी में से क्या बोलते हैं, विद्युतकार। क्या बोलते हैं, विद्युतकार। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा क्लियर करो, विद्युतकार होता क्या है। यानी विद्युत चालित उपकरण। अब आपके उपकरण आप जानते क्या क्या होते हैं, जैसे आपके उपकरण हो गए वोल्टमीटर, एमीटर हो गए मापक, इसी प्रकार ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर है। तो विद्युत चालित उपकरणों की मरम्मत, देखरेख व उनकी मरम्मत, देखरेख व उनकी सुरक्षा करने वाला एक कुशल कारीगरी क्या कहलाता है, आपका विद्युतकार कहलाता है। तो एक बार दोबारा देखो, फिर बता, विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, मरम्मत व देखरेख करने वाला कुशल कारीगर विद्युतकार कहलाता है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्लियर कर लो, एक बार बता देते हैं लिख के। यानी विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, मरम्मत, देखरेख करने वाला कुशल कारीगर विद्युतकार कहलाता है। विद्युतकार कहलाता है, यानी विद्युत यानी विद्युत प्लस कार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी परिभाषा है। यानी विद्युत चालित उपकरणों की मरम्मत, देखरेख के करने वाला कुशल कारीगर आपका विद्युतकार कहलाता है। लगभग सभी बच्चों को आता भी है और ये चीज क्लियर करना। इसके बाद में हो गया इतना। अब इसके बाद में आपकी विद्युत होती क्या है दोस्तों, तो आपकी विद्युत है तो सबसे विद्युत होती क्या है, ये देखो सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका विद्युत बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है तो प्रारंभिक विद्युत में विद्युत होती क्या है, किस प्रकार इसकी खोज की गई और किन किन वैज्ञानिकों ने किस प्रकार इसकी खोज की। तो सबसे पहले आपकी विद्युत की खोज थेल्स एम्बर नामक वैज्ञानिक ने विद्युत की खोज की। और कब की, 2500 ईसा पूर्व इसने विद्युत की खोज की थी बच्चों। इसके बाद में यह आपका थेल्स एम्बर नामक वैज्ञानिक कहाँ का था, यह यूरोपीय यानी यूरोप का वैज्ञानिक था। अब इसने विद्युत की खोज किस प्रकार की, इस वैज्ञानिक ने स्थिर विद्युत की खोज की थी। कौन सी विद्युत की खोज की थी, स्थिर विद्युत की खोज की थी। और किस प्रकार की थी, ये देखो, यानी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कहरवा होता दोस्तों कांच, तो कहरवा और आपके इलेक्ट्रॉन की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उनके बीच एक
क्रिया उत्पन्न हुई, यानी यह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित की। इसी गुण को इस वैज्ञानिक ने स्थिर विद्युत नाम दिया, यानी यह स्थिर विद्युत है। अब इस विद्युत का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है, तो इसकी परिभाषा क्लियर कर लो दोस्तों। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, यानी कहरवा यानी कांच, कहरवा यानी कांच, और इलेक्ट्रॉन की छड़, इलेक्ट्रॉन की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो इनके बीच एक क्रिया उत्पन्न हुई। और कौन सी क्रिया उत्पन्न हुई, यानी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित, छोटे छोटे कागज के टुकड़े आकर्षित हुए, और इसे क्या नाम दिया, स्थिर विद्युत नाम दिया। इस विद्युत का दोस्तों कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। तो सबसे पहले विद्युत की खोज थेल्स एम्बर नामक वैज्ञानिक ने की। कब की, 2500 ईसा पूर्व की। कौन सा देश का है, यूरोपीय देश का है। और यह आपकी परिभाषा है, यानी कहरवा यानी कांच और इलेक्ट्रॉन की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो इनके बीच एक क्रिया उत्पन्न हुई, यानी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित किया, इसीलिए स्थिर विद्युत नाम दिया। इस विद्युत का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, इसके बाद किस वैज्ञानिक ने किस प्रकार क्या खोज की। तो दोस्तों क्लियर कर लो, बेसिक आपका मजबूत कर रहे हैं। तो अब इसके बाद 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने चल विद्युत की खोज की। किसकी की, चल विद्युत की खोज की। और किस प्रकार की दोस्तों, ये देखना, यानी रासायनिक पदार्थों की आपसी प्रक्रिया के फलस्वरूप विद्युत पैदा की जो तारों में से प्रवाहित हो सके, यानी कैसे की, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ऐसी विद्युत उत्पन्न की जो तारों में से प्रवाहित हो सके, उसे चल विद्युत का नाम दिया, चल विद्युत। कब की, 19वीं शताब्दी में की। दो वैज्ञानिक क्लियर हो गए। पहला था आपका थेल्स नामक वैज्ञानिक जिसने स्थिर विद्युत की खोज की। अब आ गया आपका वोल्टा नामक वैज्ञानिक जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चल विद्युत की खोज की जो तारों में से प्रवाहित हो। जो ये चीजें आपके सेल वाला लेसन दोस्तों पढ़ाया हुआ है, वहां पर पूरी चीज क्लियर है कि रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार, कौन से सेल कितने प्रकार, हर चीज डिटेल से वहां पर आप अच्छे से देखें। अब इस 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी में तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक था। अब 19वीं शताब्दी के बाद एक वैज्ञानिक और आया और उस वैज्ञानिक का नाम था माइकल फैराडे। यानी वोल्टा नामक वैज्ञानिक के बाद में 19वीं शताब्दी के बाद एक फैराडे नामक वैज्ञानिक आया जिसने भी चल विद्युत की खोज की। और किस प्रकार की, यानी चुंबकीय ध्रुवों से जो चुंबकीय बलरेखा निकलती है उनको किसी धात्विक चालक में से छेदन किया और छेदन के फलस्वरूप उसमें ईएमएफ पैदा हुआ, तो उसको नाम में क्या दिया, चल विद्युत नाम दिया। तो अब आपका तीसरा वैज्ञानिक कौन सा है, माइकल फैराडे वैज्ञानिक ने, जिसने क्या किया, चुंबकीय ध्रुवों से निकलने वाली चुंबकीय बलरेखाओं को धात्विक चालक में से छेदन किया, तो छेदन के फलस्वरूप उसमें ईएमएफ पैदा हुआ जिसे चल विद्युत नाम दिया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यह भी आपका क्लियर हो चुका कि माइकल फैराडे ने क्या किया, धात्विक यानी चुंबकीय बलरेखाएं, चुंबकीय ध्रुव से चुंबकीय बल
रेखाओं का धात्विक चालक में लगातार छेदन करके ईएमएफ उत्पन्न किया, जिसे चल विद्युत कहते हैं। तो दोस्तों ये परिभाषा भी आपकी क्लियर है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आज मात्र ये आपकी 10 मिनट की क्लास है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है। अब अगली क्लास में आपको बताएंगे आग किससे लगती है, आग को कौन कौन से उपकरण उनके द्वारा बुझाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस